गलत चीज़ को प्रमोशन मत कीजिए। वो लड़की गलत कर रही है, दूसरे के घर में जाके बिना कारण के रह रही है, तो आपको लगता है कोई अपनी बेटी का इज्जत का नुमाइंदगी करके, ये इज्जत का खेल है जी। और इज्जत को नीलाम करके कोई हत्या करे, ये छोटू को इंसाफ मिलना चाहिए क्या? उनके पिताजी को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? जो छोटा छोटा बच्चा देख रहा है इस घटना को जी। उस पर मानसिक स्थिति क्या हो रही है कि ठीक है बॉयफ्रेंड है, किसी के साथ हो जाओ और घर में कुकर्म करो। ये नहीं है कि पूरे गांव वाले लोग भी आ गए थे, मारपीट वो भी किया है तो क्या पता गांव वाले ही मिल के मार दिए और ये लोग निर्दोष हों? इस प्रश्न पर अभी चुप रहना इसलिए कि देखिए ये किसी की ज़िंदगी से मामला जुड़ा हुआ है, किसी का बहुत निजी मामला है, भले ही इसको लोग खबर के दृष्टिकोण से देख रहा है। 2 परिवार बर्बाद हुआ है जी। मौत हुई, उसके प्रति हमें भी बहुत दुख है जी। छोटू के परिवार अभी सदमे में है जी। उनके प्रति भी हमारी गहरी संवेदना है, लेकिन दूसरी तरफ जो निर्दोष लोग फंसे हुए हैं उनके प्रति भी हमारी लेकिन बहुत निर्दोष हम नहीं कर रहे जी। हमारा लॉ ही कहता है कि जब किसी व्यक्ति पर कोई इल्ज़ाम लगे तो जब तक साबित नहीं हो जाता है तब तक उसको निर्दोष मानिए, तब आप न्याय कर। अच्छी बात है आपका। नंबर 1 सबसे देखिए आपका जो प्रिजम्पशन होगा वो तथ्यों पर होगा, इधर क्या हम जो भी बात करेंगे ऑन रिकॉर्ड बात करेंगे। आपने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी खबर चली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्सट्रीम जो है वो सेक्रेसी की चीज़ है और वो सामान्यतः वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास होगा और वो कोर्ट में प्रस्तुत होगा। यदि बाहर लीक हो रहा है तो ये भी अच्छी बात नहीं। नंबर 1 नंबर 2 कि बहुत सारे लॉ पॉइंट हमको मिल गए हैं और मैं आपको एक लाइन में बता दूं कि न्याय मिलेगा और ये लोग सभी निर्दोष हैं, ये लोग बचेंगे। हत्या और मौत में अंतर है, तो हत्या मान रहे हैं वो सेक्शन 300 में आईपीसी में डिफाइन किया गया है और 302 में उसका पनिशमेंट है। तो हत्या का जहाँ तक सवाल आप लोग कर रहे हैं ना, हर मौत हत्या नहीं होती। कल्पेबल होमिसाइड एक टर्म है, सदोष मानव वध। तो मानव वध और हत्या दोनों में अंतर है। क्या मानव वध है आप समझिए चीज़ों को। पहले तो मानव वध, मानव के द्वारा मानव को जो मारा जाएगा वो मानव वध कहलाएगा। जब आपने पूछा तो मैं आपको इंसान को, जैसे मान लीजिए अभी एक सांड है किसी आदमी को पटक दिया मर गया तो मानव की मौत होगी, वो वध नहीं होगा। मानव ने किसी को मार दिया तो मानव वध होगी, तो मानव वध है। तो मान लीजिए जल्लाद, जज कहता है कि इसको फांसी दो, तो जज साहब ने कहा, जज साहब के आदेश के आलोक में जल्लाद ने उसको फांसी लगाया तो मानव के द्वारा मानव को मारा गया, तो क्या वो हत्या की श्रेणी में आ गई? तो आंसर इज नो, वो मानव वध है। फिर एक टर्म आता है कल्पेबल होमिसाइड, सदोष मानव वध, जिसको लॉ कहता है कि आप उसको मत मारिए और उसमें यदि आप मार देते हैं तो सदोष मानव वध होगी। और सदोष मानव वध से ही एक कैटेगरी है जो हत्या, जिसको मर्डर टर्म आप यूज करते हैं वो है। तो दोनों में अंतर है, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर दोनों में अंतर है। और मर्डर भी आ गया तो एक नोट अमाउंटिंग टू मर्डर का एक कंसेप्ट है कि हत्या होके भी हत्या की श्रेणी से बाहर रखा गया है। तो ये क्लास बना हुआ है, आपका देखने का नज़रिया अलग होगा। बहुत लोग जानना चाह रहे हैं तो मैं आपको आपके चैनल, देखिए आपके चैनल के माध्यम से बहुत लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या है नहीं है। जिस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति का जब बीमार होता है तो उसका ब्लड यदि आप देखेंगे तो आपको लाल नजर आएगा, लेकिन वही जब लैब में जाता है तो पता चलता है कि इसमें हीमोग्लोबिन की कमी है कि क्या है और ये किस चीज़ की कमी है। खून आप नंगी आंखों से देखते हैं, लेकिन लैब में जाता है तो माइक्रोस्कोप से सब कुछ का पता चलता है। तो हमारी जो नज़र होती है ना, जो पढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोगों का नज़रिया अलग होता है। हर चीज़ हम लोग देखते हैं, उसमें डीप में जाते हैं तो सत्य और उससे भी ज़्यादा डीप में जुडिशरी सिस्टम जाती है कि हमारे बात पर भी यकीन नहीं करते, दूसरे पक्ष को भी सुना जाता है और सुनने के बाद उसमें जो भी चीज़ें नज़र आती है उसको देख के वो बताते हैं। तो ये जो पूरा प्रकरण आपको लग रहा है तो वो मैंने कहा कि पहले तो वो सदोष मानव वध है कि नहीं, पहले मानव वध की श्रेणी में आएगी, फिर सदोष मानव वध में आएगी। सदोष मानव वध में यदि हत्या में आ गया यानी मर्डर में आ गया तो नोट अमाउंटिंग टू मर्डर में कैसे जाएगा? ये हमारा वकालत में जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो हम लोग वकील हैं, आप लोगों को एक परसेप्शन है कि वकील झूठ बोलते हैं, वकील झूठ नहीं बोलते, वो तर्क देते हैं, जस्टिफाई करते हैं वो चीज़ों को। हमारा लॉर्ड जो है लॉर्ड माइकले साहब ने बनाया है, उसी के दृष्टिकोण से हम लोग बताएंगे। तो ये जो आपने कहा ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कर रहा है, 2-3 मूल बात आप समझिए। बच्ची का कहना यह है कि एक रूम में मुझे बंद कर दिया गया, दूसरे रूम में उसको मारा गया। तो जब आप एक रूम में बंद थे तो उस रूम में कौन मार रहा था ये कैसे आप देख लिए? दिव्य दृष्टि नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2, बहुत लोग कह रहे हैं कि जब मैं सुबह में गया तो जागा हुआ था, मैंने बच्चा पानी मांग रहा था, उनके बयान का भी एक चीज़ है। तो जब 4 बजे में गए तो जब जिंदा था तो उनको बचाने के लिए क्या प्रयास किया गया? उस टाइम में वो पुलिस को वहाँ से कॉल किए। देखिए बात है, यही कंट्राडिक्ट हो गया।
आप कह रहे हैं कि मैंने देखा फलना फलना व्यक्ति मार रहा है, अभी आप सुनने की बात पर आ गए तो। और आरती का 164 का बयान क्या कहता है, ऑन रिकॉर्ड क्या बोली, बाहर में माइक पे 20 बार तरह की बात हो रही है। तो यदि घटना को किसी ने देखा, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, घटना को देख रहे हैं, तो काला कोट पहना हूँ, सभी लोग देख रहे हैं। दोबारा पूछेंगे तो कहेंगे लाल कोट पहने थे, तीसरी बार पूछूंगा कहेंगे येलो पहने थे। तो बात में कब अंतर आएगा, जब घटना आप नहीं देखे होंगे। आप एक चीज मुझे बताएं ना, जितने बार माइक जा रहा है उतनी तरह की बातें हो रही है, ये चीज़ गलत है। मैं ये नहीं कर, एक बात, दूसरी बात और भी बहुत सारा परिस्थिति बहुत कुछ बयां करती है। इस केस का परिस्थिति ही डाउटफुल है। रात में 2 बजे में शादी के लिए बुलाना, क्या उसकी भाभी का फोन से मोबाइल गया तो उसका साक्ष्य रिकॉर्ड पर अनुसंधान, रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला है, वो एकदम रहस्य है वो। हवा में अभी बहुत लोग कह रहे हैं करंट लगा के मारा। चलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि करंट से मरा होगा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा, कॉज ऑफ डेथ का रीजन बताया जाएगा। यदि मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है, आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि रात में 2 बजे में किसी के घर में यदि कोई आम आदमी चला जाए तो पकड़े जाने पर क्या उसको हदस होगा, हो सकता है डर से ही मर गया हो। माना कि मैंने आपको 2-4 थप्पड़ मारा तो अच्छी बात है, आपकी बात से मैं ये नेचुरल जो हमारा सोसाइटी वो क्या करता है, अनैतिक काम करेंगे आप। यदि किसी के घर में डकैती हो रहा हो, चोरी हो रहा हो और आपको पता चल जाएगा कि चोर आया है तो आप क्या रिएक्शन होगा, उसको मारने पीटने का। अब नंबर 1, नंबर 2, जब आपको लग रहा है कि आरती के साथ इनजस्टिस हुआ है तो केवल न्याय आरती के लिए नहीं है, न्याय उसके पिताजी के लिए भी है, न्याय व्यवस्था उसके भाई के लिए भी है। यदि किसी के घर में रात में 2 बजे में कोई घुस जा रहा है, अचानक हम देखे, आरती तो बता के नहीं रखी थी कि हमारा बॉयफ्रेंड है, और बता के भी रखी तो आना जाना और प्रेम प्रसंग में मतलब हत्या और मानववध में अंतर है, आप नहीं समझ रहे हैं। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, यदि आप हत्या के टेक्निकल टर्म आप समझिए, उसके साक्ष्य का कब महत्व होगा, जो जज के सामने बोलेगी और जब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा उसके बाद जो निचोड़ आएगा, उसके बाद उसके साक्ष्य का वैल्यू होगा। जब जज साहब न्याय देते हैं तो लिखाते हैं तमाम गवाहों एवं बयानातों को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, तब तो भाई हो गया, वो बयान ले लिया। दादी का बयान का महत्व है कि नहीं, दादी का कहना है कि मेरे घर में बंदूक लेके पहुंचा हुआ था, अब दादी के भी बयान का क्यों नहीं महत्व है। इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, किसी के घर में 2 बजे रात में कोई मर्द घुसेगा अवैध तरीके से तो सोशल रिएक्शन होता है। ये नहीं है कि पूरे गाँव वाले लोग भी आ गए थे, मारपीट वो भी किया है, तो क्या पता गाँव वाले ही मिल के मार दिए, ये लोग निर्दोष हों। बयान में बोली है, मैंने सुना है, मैं आपको फुटेज दिखा दूंगा। अच्छा, ये है, बिल्कुल है। वो कह रही कि गांव वाले भी आ गए, वो भी मार रहे थे। कभी कह रही है कि हमारे सबसे बड़ा कातिल मेरी भाभी है, कभी कहते हैं कि सबसे बड़ी कातिल जो है सो मेरी माने मेरा भाई है, कभी से कहते हैं कि सबसे बड़ी कातिल मेरी दादी झूठ बोल रही है, कभी कह रहे कि गांव का लोग झूठ बोल रहा है, तो सबसे बड़ा राजा हरिश्चंद्र वो कैसे हो गए। अरे भाई एक चीज़ बताइए ना कि अनैतिक है या नहीं, किसी को बॉयफ्रेंड है उसका एक जगह बना हुआ है। आप जब इतने साहस हैं, आप इतने बोल्ड लड़की हैं कि बिना शादी के चिता को आग देते हैं पति का दर्जा देकर, आप इतने बोल्ड हैं कि बिना शादी के उस घर में आप रह रहे हैं, तो ये छोटा सा कदम था। अनेकों लोगों का लव मैरिज, मैंने कितने लोगों का लव मैरिज कराया है। आप आइए, आपका 18 वर्ष से ऊपर है, शादी हो जाएगी कोर्ट में। तो आप जब इतना थे तो घर में बुलाने की क्या जरूरत थी। ये आना जाना सनम खाना घर को नहीं बनाना चाहिए। हर आदमी का परिवार है। इस जो छोटा छोटा बच्चा देख रहा है इस घटना को, उस पर मानसिक स्थिति क्या हो रही है कि ठीक है बॉयफ्रेंड है, किसी के साथ हो जाओ और घर में कुकर्म करो। लड़की के लिए नहीं, कुकर्म की व्याख्या गलत काम, कुजोर कर्म। आप जिस सेंस में ले रहे, वो आया खुद वो बोल रहे कि मैं अपने मिलने के लिए उसको बॉयफ्रेंड को बुलाया कि आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया, ये भी फैक्ट है। आप कैसे आप उसको मान रहे हैं कि उसको ये लोग अपराधी हैं, आप क्यों मान रहे हैं। आपके घर में यदि ये घटना हुई होती 2 बजे रात में, आपकी सिस्टर या आपके कोई घर के रिलेटिव होते तो आपका बहुत बढ़िया, आप हाथ तोड़ देते, पैर तोड़ते। क्या कानून आपको इजाज़त देता है कि हाथ मैंने एक आदमी यही सोच के मारा कि इसको हाथ तोड़ दो, दूसरा आदमी गांव का पाँव तोड़ दो, तीसरा आदमी सर फोड़ दो। ये कलेक्टिवली जो चोट का रीजन होगा वो मौत का कारण होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मानववध, सदोष मानववध और हत्या की श्रेणी में नहीं होने वाला वध 4-5 कैटेगरी है। इसीलिए आप देखिए अभी उन लोगों को लोअर कोर्ट में फांसी की सजा हो गई थी शराबबंदी में, सभी लोग बाइज्जत बरी हुए। तो न्यायपालिका इतना सुंदर चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हमारा काम, छोटू को इंसाफ मिलना चाहिए, क्या उनके पिताजी को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, बिल्कुल इंसाफ तो हो रहा है। बोला है 1-2 चीज़ आप समझिए, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते आपका भी कुछ कर्तव्य है। आप समझिए, उस दादी के बारे में सोचिए, उस पिताजी के बारे में सोचिए जिनको अपने ही बेटी के बारे में गलत बयान देना पड़ रहा हो, वो भी साधु टाइप के सत्संग में जाने वाले लोगों को, वो पल पल मर रहे हैं।
उनकी भी संवेदना को समझिए। कोई भी आदमी अपनी बच्ची को इज्जत को ढकता है, ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि उनको मजबूरन ही भारी मन से ही बोलना पड़ रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उस पीड़ा को आप समझिए। ये साधारण घटना नहीं है, मानवता को जगनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मुझे भी उस मौत पर गहरी दुख है। ये एक दुर्भावना माने दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसको मौत मत समझिए, इसको दुर्भाग्यपूर्ण घटना समझिए। वो बच्ची भी उस परिणाम को नहीं समझ पाई, छोटू भी उस परिणाम के लिए तैयार नहीं था, और जिस तरीके से ये लोग तैयार नहीं था, वो घर के लोग भी इस परिणाम के लिए तैयार नहीं थे, उस गांव के लोग भी उस परिणाम के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना इसको मानिए, ना ही इसको मौत मानिए, ना ही इसको हत्या मानिए, ना ही नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर मानिए। अब कानून अपना काम करे। देखिए, बेल डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट होता है, लॉ के मुताबिक उनको उनके मर्जी पर बेल दिया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ सैद्धांतिक बात समझिए। जो सीआरपीसी में जो प्रोविज़न है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनको धारा देखना होता है कि एफआईआर किस किस धारा में है। देखते हैं 302 तो कहते हैं मैं बेल नहीं दूंगा, समान ट्रेंड बना हुआ है क्योंकि बड़ा धारा है। सेशन कोर्ट में जब जाता है ये केस, तो सेशन कोर्ट सामान्यतः चार्जशीट देखते हैं कि अरे ये 302 में एफआईआर हुआ था, चार्जशीट भी 302 में है, डायरी उड़ी मांगने के बाद थोड़ा भी इन्वॉल्वमेंट है, तो बोलते हैं कि नहीं मैं इसमें नहीं दूंगा, आप ऊपर में जाइए। और फिर वो हाई कोर्ट में जाता है, वहाँ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ होता है, तमाम चीज़ को बहुत बारीकी से देखा जाता है। तो सामान्यतः ऐसे केसों में माने हाई कोर्ट से बेल मिलता है, लेकिन मैं ये कह दूं कि बेल मिल ही जाएगा, ये कहना अतिशयोक्ति है। लेकिन जो ट्रेंड बना हुआ है, अभी मैं आपको बता दूं, बेनीपट्टी हत्याकांड में 6 लोगों की होली के दिन हत्या हुई थी, पूरा चर्चा का विषय बना था। भाई मैं उसमें भी, उस घटना में भी मैं कहता हूं कि मुझे जो लोग परिवार के लोग मरे उस पर गहरी दुख है, लेकिन निर्दोष लोगों को सजा हो जाए इसका मैं, गाँव के लोग दौड़े, चोर चोर चोर, सब लोग दौड़ा। भाई माता का क्या था, पिताजी बोले कि बुआ छोड़ दो, भाई बोला कि नहीं मारिए, 2-3 थप्पड़ मारा, गांव का कोई आदमी आया और जोर से मार दिया। तो भाई उसी में कोई क्रम में उसकी ज़्यादा चोट लग गई, वो मर गया। या ऐसा भी हो सकता है जब उनको अपने गलती का एहसास हुआ हो, तो लगा होगा कि अरे भाई ऐसा हो सकता है इसमें। जब गलती का एहसास हुआ तो लोग हदस जाता है, डर भी जाता है। आप नेचुरल सोचिए ना, घर में हम बंद हैं, चारों तरफ से लोग हमको कैद किया है, क्या हम हदस नहीं सकते हैं? शॉकिंग, ये भी एक आपका प्रश्न है। यदि वो योजनाबद्ध तरीके से हत्या का प्लान होता तो अपने घर में उसको नहीं मालूम है कि मारेंगे तो डेड बॉडी मेरे घर से पकड़ेगा तो हम पकड़े जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, मारने का यदि योजना होता तो घर में टेंगारी होता है, कोदाली होता है, फरसा होता है, बंदूक होता है, वो तैयारी में रहता और कोदाली से काटता, फरसा से मारता, उसके जिस्म पर कहीं फरसा का दाग अभी तक नहीं है। इसका मतलब क्या है? कोई प्लानिंग नहीं थी। आप चीज़ों को समझिए बस। अब अंदरूनी यानी कि माइंड उनका प्रॉपर काम करता था, तो आपको लगता है कोई अपनी बेटी का इज्जत का नुमाइंदगी करके, ये इज्जत का खेल है, और इज्जत को नीलाम करके कोई हत्या करे, ये कदापि उस लड़ाई का उद्देश्य क्या, कोई ज़मीन की लड़ाई नहीं है। ये लगा कि भाई ये आप इस चीज़ को समझिए ना कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आप लोग एक ज़बरदस्ती इसको प्लांट करना चाह रहे कि ये लोग अपराधी हैं। ये काल्पनिक क्वेश्चन को रात में पता चलेगा अचानक से, तो समझाइएगा नहीं, कंट्रोल हो जाता है ना माइंड से। क्या सर? और आत्मनियंत्रण की शक्ति लोग रिकॉर्ड पर आने दीजिए ना, ये आपके बात से या मेरे बात से नहीं हो। जो जब कोर्ट में मामला जाता है ना, तो शपथ पर बयान होता है, उस बयान को रिकॉर्ड में महत्व होता है। लोग 20 तरह की बातें होगी, उस बात को रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाए। ये घटना का छोटा छोटा बच्चा देख रहा है, हर माँ बाप को अब बच्चा सब उदंड होगा, लगेगा कि हमको पूरी आज़ादी है कि मैं रात में किसी को बुलाऊं। उस बच्चे के बारे में सोचिए कि पूरा घर की एक महिला इस न्यूज़ को देख रही है, उसका बच्चा देख रहा है। माँ बाप को क्या आज़ादी नहीं? जिसको मैंने पाला, मेरे घर में कौन आएगा मैं तय करूँगा कि बेटी तय करेगी। मेरे घर में कोई घुस जाएगा तो क्या उसको हम मारेंगे नहीं? क्या उसको हम पीटेंगे नहीं? क्या उसको हम डांटेंगे नहीं? आखिर लाइसेंस देंगे कि तुमको जिसको बुलाना है बुलाओ। गलत चीज़ को प्रमोशन मत कीजिए। वो लड़की गलत कर रही है, दूसरे के घर में जाके बिना कारण के रह रही है, और अपने माँ बाप भाई जीजा सबका घर बर्बाद कर रही है। ये कदापि उचित नहीं है। न्याय उसको लड़की को मिलना चाहिए, न्याय उस छोटू को मिलना चाहिए। तो इन लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए जो निर्दोष है, उसको बचना चाहिए, और उसके बचाने के लिए मैं वकील हूँ, काम